गर्भ, क्रिश रिकॉर्ड करने के बाद। अच्छा, आज एक जस्ट एक रिवीजन क्लास है। मैंने जो तुम्हें टॉपिक बताया ना, कि क्या कहते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो तुम्हें मन में बोलने हैं, कल गर्भ ने भी बोला था यही। तो एक बार मैं तुम्हें बोल के दिखा रहा हूँ टॉपिक, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि किस तरीके से तुम्हें इनको रिकॉल करना है अपने मन में, ताकि तुम भूलो नहीं। तो मैं ट्राई करूंगा, दो तीन टॉपिक तुम्हें बोल के दिखा दूंगा। अभी सिर्फ अभी आज मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, तो मैं बस यही चीज सिखा रहा हूँ कि मन में कैसे बोलना है। तो टॉपिक पहला नोट कर लेंगे, एक तो एसपी मिक्सिंग। पहला एसपी मिक्सिंग है। एसपी मिक्सिंग में मैंने तुम्हें बताया इसके अंदर, जैसे लिथियम लिथियम बेरिलियम में तो मिक्सिंग होगी नहीं, क्योंकि इसमें तो एस ऑर्बिटल, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, इनमें तो मिक्सिंग है नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें 2p तो है ही नहीं। तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अगर बात करें मिक्सिंग की, तो अब हम जैसे जैसे दूर जाएंगे, ऐसे ही बोला सेम, जैसे जैसे हम पीरियड में जाते हैं, साइज छोटा हो जाएगा। साइज छोटा होगा तो सबशेल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सबशेल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाएगा। जैसे इस केस में 2s और 2p, ये 2s2 2p1 है। 2s2, ये 2s यहाँ पे, तो 2p इधर होगा ऐसे। तो इसमें सबशेल में एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? साइज बड़ा तो सबशेल में एनर्जी डिफरेंस कम। अब साइज थोड़ा छोटा हो गया तो सबशेल में एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाएगा। साइज और छोटा हो जाएगा तो सबशेल में एनर्जी डिफरेंस और बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ तक मिक्सिंग पॉसिबल है, यहाँ तक नाइट्रोजन तक मिक्सिंग पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन आएगा, तो जो सबस्टेंस में एनर्जी डिफरेंस है वो ज्यादा हो जाता है। नाइट्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, तो ये ज्यादा हो गया, तो ये 2s और ये 2p ये मिक्स नहीं हो पाएंगे। क्लोरीन की बात करें तो और ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें भी मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है ना? इसमें भी मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है। क्या ये क्लियर है? ये क्लियर है। साइज छोटा तो सबस्टेंस में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा, एसपी मिक्सिंग नहीं होगी। तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन में मिक्सिंग होती है, ऑक्सीजन फ्लोरीन में कोई मिक्सिंग नहीं है ना? ऑक्सीजन फ्लोरीन में कोई मिक्सिंग नहीं है। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है इसके अंदर। दूसरा मैंने तुम्हें बताया था, अगर बात करें बोरोन की, तो दो इलेक्ट्रॉन है एस में, हर केस में। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे पी में, 2p के अंदर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन ज्यादा होगी। 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन जो है ज्यादा हो जाएगी, और रिपल्शन ज्यादा तो डिफरेंस एनर्जी का बढ़ जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन फ्लोरीन में क्या होगा? मिक्सिंग नहीं होगी। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन में मिक्सिंग हो जाएगी। ये तो तुम्हें पहले करना है। बोरोन से फ्लोरीन तक गए, साइज छोटा हुआ, सबसेल में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हुआ, तो मिक्सिंग नॉट पॉसिबल इन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। और अब मिक्सिंग अगर हो रही है, तो 1s का मिलेगा। थोड़ा शॉर्ट बताऊंगा जल्दी से। 1s 1s क्या मिलेगा? तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s ये बन जाएगा। 2s के साथ मिलेगा। 2s के साथ मिलेगा, तो सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s ये बन जाएगा। अब 2p जेड सॉरी 2p के साथ मिलेगा। 2p के साथ मिलेगा, 2px 2py 2pz। जब ये मिलेंगे, तो अब ये मिलेंगे, अगर ये 2s है, यहाँ 2p, अगर मिक्सिंग नहीं हो रही है, सिग्मा बॉन्ड्स क्योंकि स्ट्रांग होते हैं, तो उनमें अट्रैक्शन ज्यादा, रिपल्शन भी ज्यादा। तो इससे सिग्मा 2pz सबसे नीचे, सिग्मा 2pz सबसे नीचे, सिग्मा स्टार 2pz सबसे ऊपर। रिपल्शन भी ज्यादा, अट्रैक्शन भी ज्यादा। अट्रैक्शन ज्यादा तो एनर्जी कम, रिपल्शन ज्यादा, एनर्जी ज्यादा। अब 2px 2py जब मिलेंगे, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होते हैं सिग्मा बॉन्ड्स के, इसलिए दोनों की एनर्जी क्या होगी? 2px पाई टू, ये है पाई 2p पाई वाले, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दोनों की एनर्जी बराबर। ये है पाई स्टार वाले, दोनों की एनर्जी बराबर। पाई स्टार वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दोनों की एनर्जी क्या होगी? बराबर। तो अब ये तो मिक्सिंग जब नहीं हुई है तो ऐसा होगा। लेकिन अगर मिक्सिंग होगी, अगर 2s और इस 2p की मिक्सिंग होगी, 2s और 2p की मिक्सिंग होगी अगर, तो इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी मिक्स करेंगे, लेकिन ओरिएंटेशन होनी चाहिए सेम, सेम ओरिएंटेशन। जैसे सिग्मा सिग्मा के साथ मिक्स करेगा, सिग्मा सिग्मा के साथ, सिग्मा स्टार के साथ। पाई स्टार तो एक ही जगह है, तो पाई स्टार या पाई की बात नहीं करते। पाई पाई के साथ, पाई स्टार के साथ, ऐसा भी होता है। लेकिन इसमें पाई एक ही है, पाई स्टार भी एक ही है, तो मिक्सिंग के चांसेस नहीं। तो वैसे भी 2s के अंदर पाई नहीं होते हैं, 2s के अंदर कोई पाई ऑर्बिटल नहीं होते, है ना? पाई बॉन्ड नहीं बनता 2s का, तो इसलिए पाई की मिक्सिंग की बात नहीं करेंगे। तो 2s 2p के साथ जब मिक्स करेगा, 2s 2p के साथ मिक्स करेगा, तो सिग्मा जो इसके इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो भी मिक्स करेंगे।
सिग्मा 2s, सिग्मा 2p के मिक्स करेगा तो सिग्मा 2s की एनर्जी हो जाएगी कम, ये हो गई इसकी एनर्जी कम, और सिग्मा 2p की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा इतनी हो जाएगी कि ये दोनों के ऊपर आ जाएगा, इन दोनों के ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2 स्टार 2pz, ये ना सिग्मा स्टार 2pz, ये दोनों मिक्स करेंगे। जब ये दोनों मिक्स करेंगे तो सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी कम हो जाएगी लेकिन इस एवरेज एनर्जी लेवल से ऊपर ही, यहाँ इससे ऊपर रहेगा, और सिग्मा स्टार 2pz की एनर्जी बढ़ जाएगी लेकिन 3s वाले से नीचे रहेगी। तो एनर्जी में डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना, ऑर्डर में डिफरेंस नहीं आएगा, ऑर्डर में डिफरेंस नहीं आएगा, और सिग्मा 2s की एनर्जी जो कम हुई है ये सिग्मा स्टार 1s के ऊपर ही रहेगा, सिग्मा स्टार 1s के ऊपर ही रहेगा। तो ये तुम्हें इस तरह ध्यान रखना है। और इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन से बने, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी कम या ज्यादा हुई है। कौन कौन से हैं, सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2pz, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। बाकी सारे क्या होंगे, प्योर, बाकी सारे क्या होंगे, प्योर। तो एसपी मिक्सिंग में तुम्हें यही बोलना है, और अभी तो मैंने तुम्हें समझा कर बोला है, अदरवाइज इसको बोलने में हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे, 2 से 3 मिनट लगेंगे टोटल इसके अंदर। दूसरा टॉपिक था इसी के साथ मैंने पढ़ाया था, और वो था एमओटी फॉर सीओ, ये भी जल्दी से सुन लेंगे, किसी को पूछना तो नहीं कुछ। एमओटी फॉर सीओ अभी मैं लिख के दिखा रहा हूँ तुम्हें, अदरवाइज बिना लिखे भी काम चल सकता है, तुम बोलोगे मन में तो ये बिना लिखे भी हो जाएगा। एमओटी फॉर सीओ, सीओ प्लस का बॉन्ड नंबर 3 से 3.5 के बीच में जो होता है, तो एमओटी फॉर सीओ के अंदर सी ये चीज है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। इधर जो कार्बन है ये एसपी है, इधर भी कार्बन एसपी है, ऑक्सीजन एसपी है, लेकिन इसके जो एसपी दोनों ऑर्बिटल्स होंगे, एक में तो बॉन्ड बन रहा है, दूसरा क्या है, लोन पेयर वाला एसपी, दूसरा लोन पेयर वाला एसपी है, इसलिए दोनों की एनर्जी सेम नहीं होगी। ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ है, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड तो बन रहा है और दूसरा कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, तो इसके भी दो एसपी ऑर्बिटल जो हैं दोनों सेम एनर्जी पे नहीं होंगे, ये दिमाग में रखना है। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एसपी है यहाँ पे। अब देखो इसके अंदर भी सेम चीज, कार्बन होता है 1s2 2s2 2p2, ऑक्सीजन होता है 1s2 2s2 2p4। तो अब 1s को हम लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि वो न्यूक्लियस के बहुत पास होते हैं, बहुत पास है, तो बॉन्डिंग में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सही ना। अब 2s की बात करें और 2p तो ये जैसे ले लिया मैंने सीओ, यहां लिया मैंने कार्बन, साइज बड़ा होता है, ऑक्सीजन साइज छोटा होता है, तो इसका 2s, ये लिया इसका 2s, ये इसका 2p, ये इसका 2s थोड़ा नीचे, 2p इसका थोड़ा सा ऊपर न्यूक्लियस से दूर होता है, और ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, इसलिए इसका 2s न्यूक्लियस के पास है, इसलिए इसका 2s न्यूक्लियस के पास है, और इसका 2s थोड़ा सा न्यूक्लियस से दूर है, और ऐसे ही 2p के साथ भी है। अब सिग्मा देखो 2s ये है सिग्मा, ये मान लो पाई, और ये पाई, 2p पाई पाई वाले होते हैं, ऐसे इसके भी सिग्मा पाई पाई। तो अब पाई वाले तो डायरेक्टली मिक्स कर जाएंगे, क्योंकि हाइब्रिडेशन तो सिग्मा बॉन्ड्स में होती है, हाइब्रिडेशन सिग्मा बॉन्ड्स में होती है या लोन पेयर में होती है। तो पाई वाले जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं, इधर वाले दो पाई और इधर वाले दो पाई, ये आसानी से मिक्स कर जाएंगे और दो बॉन्डिंग बना देंगे, दो एंटी बॉन्डिंग बना देंगे, दो बॉन्डिंग और दो एंटी बॉन्डिंग बना देंगे इस तरीके से। ये मिक्स कर गए, ये बन गया बॉन्डिंग दो, और ये बन गया दो एंटी बॉन्डिंग, दो बॉन्डिंग और दो एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, दो बॉन्डिंग दो एंटी बॉन्डिंग। अब इसका 2s, कार्बन की बात कर रहे हैं, इसका 2s मिक्स करेगा इसके 2p के साथ, सिग्मा वाले का 2s 2p के साथ मिक्स करेगा, तो दो sp ऑर्बिटल बनने चाहिए थे, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने चाहिए थे, दोनों की एनर्जी बराबर, लेकिन दोनों की एनर्जी बराबर नहीं होगी, एक की ये एवरेज एनर्जी लेवल है अगर, तो एक की एनर्जी थोड़ी सी इससे कम होगी और एक की एनर्जी थोड़ी सी इससे ज्यादा होगी, ये दो एसपी है, दो एसपी होंगे, एक की एनर्जी कम एक की एनर्जी ज्यादा। क्यों ऐसा डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है एक तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक में लोन पेयर है, एक में लोन पेयर है, तो इस वजह से ऐसा होगा। ऐसे ही जब ऑक्सीजन का 2s और 2p मिक्स करेंगे, ऑक्सीजन का 2s और 2p मिक्स करेंगे सिग्मा वाला, तो इसमें भी दो ही बनेंगे, इसमें भी दो ही बनेंगे, ये एवरेज एनर्जी लेवल, एक ये एसपी जिसकी एनर्जी ज्यादा और एक ये एसपी जिसकी एनर्जी कम। अब हम उन दो एसपी को मिक्स करेंगे, एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन का, जिनकी एनर्जी क्लोज है। तो किनकी एनर्जी क्लोज है तुम्हें दिख रहा होगा, मान लो मैं इसको नंबर दे रहा हूँ 1 2 3 4, तो तुम्हें दिख रहा होगा 2 और 3 की एनर्जी क्लोज है, तो इसलिए दोनों एसपी, ये वाला एसपी और ये वाला एसपी, एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का, ये मिक्स करेंगे और बनाएंगे सिग्मा बीएमओ, सिग्मा
स्टार बीएम एबीएम, सिग्मा स्टार एबीएम, जब जब ये दोनों मिक्स करेंगे तो एक की एनर्जी सबसे कम और दूसरे की एनर्जी सबसे ज्यादा। ये एक की एनर्जी सबसे कम हो गई, देखो उधर, ये एक की एनर्जी सबसे कम और ये एक की एनर्जी सबसे ज्यादा। ये सिग्मा बीएमओ, सिग्मा स्टार बीएमओ, एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और जोड़ देंगे इसको ऐसे, 2p के साथ इसके, 2p के साथ इसके, 2s के साथ इसके, 2s के साथ इसके, ऐसे इधर भी जोड़ेंगे, 2s, 2s, 2p और 2p, ये जोड़ दिया ऐसे। तो ये बन गया। अब जो ऑर्बिटल बच गए हैं, जिन्होंने मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, उनकी एनर्जी सेम रहेगी, उनकी एनर्जी सेम रहेगी। ये एक, ये वाला बच गया 4 वाला, और एक बच गया है 1 वाला। तो एक थोड़ा सा यहाँ पे आएगा सेम एनर्जी लेवल पे, और इसके अंदर होगा स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, और एक आएगा ये वाला यहाँ पे। ये है ऑक्सीजन का, ये याद रखना, ये किसका है, ये है ऑक्सीजन का, और ये किसका है, कार्बन का, एनबीएमओ। ये एनबीएमओ है, ध्यान रखना, एनबीएमओ, एनबीएमओ, ये दोनों एनबीएमओ है ना, ये दोनों एनबीएमओ सेम एनर्जी लेवल पे रहेंगे, सेम एनर्जी लेवल पे रहेंगे। और इसके अंदर रहेगा, क्योंकि ये एवरेज एनर्जी, इस एवरेज एनर्जी लेवल से ऊपर था, तो इसके अंदर स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर रहेगा, स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर रहेगा, इसके अंदर लिख लेना ये। और इस, ये एवरेज एनर्जी लेवल से नीचे था, ये एवरेज एनर्जी लेवल, इसलिए इसके अंदर स्लाइट बॉन्डिंग कैरेक्टर रहेगा, स्लाइट बॉन्डिंग कैरेक्टर रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा, अब कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है, 1s ने पार्टिसिपेट नहीं किया है दोनों के, तो दोनों मिक्स करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं। ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बॉन्ड ऑर्डर सीओ का जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, तुम्हें दिख रहा होगा। एनबीएमओ ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये दोनों नहीं लेना, क्योंकि ये तो नॉन बॉन्डिंग में है ना। तो हाफ इंटू 6 माइनस 0, 3 आ जाएगा बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3। क्लियर, दिस बॉन्ड ऑर्डर इज 3। ये 3 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। और उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन, अगर मेरे को निकालना है, ध्यान देना, अब इलेक्ट्रॉन सीओ प्लस का बॉन्ड ऑर्डर चाहिए मेरे को। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो किससे निकलेगा, स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर से, स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर से। बॉन्ड ऑर्डर होता है हाफ इंटू एनबी माइनस एनए, एनबी माइनस एनए। तो तुम्हें दिख रहा है, अगर एंटी बॉन्डिंग वाला कम होगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, ये कम होगा, माइनस वाला है ना, माइनस एनए है, तो एनए अगर कम होगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। अब Na कम हो रहा है, अगर पूरा 1 से कम होता तब तो बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता, लेकिन अभी ये 1 से कम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है इसके अंदर, इसके अंदर स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर जो है 3 से 3.5 के बीच में है। बॉन्ड ऑर्डर जो है 3 से 3.5 के बीच में आ गया, ये तुम्हें बोलना है इसके अंदर साथ में। एक तो ये बोलना है तुम्हें इसके अंदर, और उसके बाद अब जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके क्वेश्चन 3 साल लगातार आए थे आईआईटी के अंदर, जैसे मैंने लिया NiCO4 या FeCO5, मैंने एग्जांपल भी लिया था, बॉन्ड ऑर्डर 3 से 3.5 के बीच में बता दिया मैंने तुम्हें। मान लो कोई मेटल है, से आयरन, इसको इलेक्ट्रॉन दिए सीओ ने इलेक्ट्रॉन दिए। जब सीओ इलेक्ट्रॉन देगा, एक्चुअल में जो कार्बन देगा, क्यों, कार्बन का जो लोन पेयर है वो ऊपर है, ये कार्बन का लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये ऊपर है, कार्बन का लोन पेयर जो है वो ऊपर है। एनर्जी ज्यादा है तो लोन पेयर देगा पे, जब लोन पेयर देगा तो स्लाइट एंटी बॉन्डिंग से देगा, स्लाइट एंटी बॉन्डिंग से देगा, लोन पेयर देगा तो स्लाइट एंटी बॉन्डिंग से देगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये मेटल के फील्ड ऑर्बिटल से, सीओ जो है मेटल के फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लेगा भी, और जब लेगा तो कहां लेगा, प्योर एंटी बॉन्डिंग में, यहां लेगा इलेक्ट्रॉन, यहां लेगा इलेक्ट्रॉन, ये प्योर एंटी बॉन्डिंग। ये होमो है इसका, सीओ का होमो क्या है, सिग्मा एनबीएमओ कहते हैं इसको, सिग्मा एनबीएमओ होमो है। और पाई स्टार जो है एंटी बॉन्डिंग, ये इसका लिमो है, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ले रहा है कहाँ पे, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जो कि प्योर एंटी बॉन्डिंग है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। और कम ज्यादा हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, ज्यादा बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। यहाँ बॉन्ड लेंथ कम हो रही थी, तो नेट जो है बॉन्ड लेंथ में इंक्रीज आता है। नेट जो है बॉन्ड, सीओ की बॉन्ड लेंथ में, सीओ की बात कर रहे हैं ना, सीओ का बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं, सीओ की बॉन्ड लेंथ में नेट इंक्रीज आएगा। जैसे क्वेश्चन आया था आईआईटी के अंदर कि सीओ की बॉन्ड लेंथ 1.128 आर्मस्ट्रांग होती है, FeCO5 में सीओ की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, FeCO5 में तो 1.128 है ना, तो ये हो जाएगी 1.15 आर्मस्ट्रांग, 1.15 आर्मस्ट्रांग हो जाएगी सीओ की बॉन्ड लेंथ।
तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है, पता होना चाहिए तुम्हें। अब बाकी डायग्राम जो भी बनेंगे, चाहे वो सी एन माइनस है, चाहे सी एन है, चाहे एनओ है, चाहे एनओ प्लस है, इन सबके डायग्राम जो बनेंगे ना, वो सब एन टू को फॉलो करेंगे। एन टू के डायग्राम बनाने हैं। अब ये नहीं बनाना सीओ, बस ये एक स्पेशल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है फॉर सीओ। बाकी सबके डायग्राम एन टू को फॉलो करेंगे, अगर हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, अगर हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो यही फॉलो होगा। तो ये मैंने दूसरा टॉपिक तुम्हें बोल के दिखाया क्या, एमओटी फॉर सीओ। तीसरा भी देख लेंगे जल्दी से। थर्ड है, थर्ड है ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड में तुम्हें क्या क्या बोलना है। पहला कि एसिडिक ऑक्साइड और पानी मिलेगा, एसिडिक ऑक्साइड और पानी मिलेगा तो बनेगा ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड। एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दिया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्पल। H2O प्लस SO2 gives H2SO3, H2O प्लस CO2 gives H2CO3, H2O प्लस P4O10 है तो H3PO4, H2O प्लस P4O6 है तो H3PO3, H2O प्लस CrO3 है तो H2CrO4। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। Mn2O7 प्लस H2O है तो HMnO4, NO2 के साथ H2O आएगा तो दोनों मिलते हैं, मिक्स ऑक्साइड बनता है HNO2 प्लस HNO3। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। ऑक्सी एसिड बनेगा हर केस में ऑक्सी एसिड बनेगा। दिमाग में रखना है, अगर फास्फोरस का ऑक्सो एसिड है तो उसके अंदर पी डबल बॉन्ड ओ और एक ओ जरूर आना चाहिए। ये दिमाग में रखना है, ताकि इससे आगे दिक्कत ना आए। कोई भी ऑक्सो एसिड है फास्फोरस का, चाहे एक फास्फोरस हो चाहे दो फास्फोरस हो, हमेशा पी डबल बॉन्ड ओ और ओ जरूर आएगा। बाकी जितने भी होंगे, बाकी जैसे सल्फर के ऑक्सी एसिड्स है, तो अगर थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन मैक्स हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट है, लेस देन हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट है, तो एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड आएगा फॉस्फोरस के लिए। तो एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड आएगा। और अगर थियोरेटिकल ऑक्सीजन स्टेट इक्वल टू हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट है, इक्वल टू हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट है, तो एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट बॉन्ड आएगा। एलिमेंट यानी सल्फर ऑक्सीजन सल्फर, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड आएगा। और अगर थियोरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट है, तो एलिमेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन एलिमेंट, ये वाला बॉन्ड आएगा। ये बस तुम्हें ध्यान रखना है। ये तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर, जब दो सेंटर एटम होंगे। और फास्फोरस के ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड ओ और ओ जरूर आता है, डबल बॉन्ड ओ और ओ जरूर आएगा। तब यहाँ बता दिया एसिडिक ऑक्साइड। अब एसिडिक ऑक्साइड कौन कौन सी थी तो बताया था, नॉन मेटल की कोई भी ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होगी। नॉन मेटल की कोई भी ऑक्साइड, कोई भी सोचो तुम, N2O5, N2O3, SO2, SO3, Cl2O7, Cl2O5, कोई भी सोचो तुम, सब एसिडिक होती है, सब एसिडिक होती है। बस तीन एग्जांपल दिमाग में रखना है, CO को छोड़ करके, कार्बन भी नॉन मेटल है, N2O को छोड़ करके और NO को छोड़ करके, ये तीनों क्या थी, न्यूट्रल। पहला। दूसरा बताया तुम्हें, दूसरा तुम्हें बताया कि मेटेलॉइड्स के ऑक्साइड जितने भी होंगे, मेटेलॉइड्स के जितने भी ऑक्साइड्स हैं सब एम्फोटेरिक एक्सेप्ट आर्सेनिक, AS2O3, एंटीमनी। ये मेटेलॉइड्स है लेकिन ये एम्फोटेरिक होते हैं, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक वाले। और मेटल्स के ऑक्साइड्स इन +5 +6 +7 स्टेट अगेन एम्फोटेरिक को छोड़कर, और उसमें स्पेशली V2O5 को छोड़कर, V2O5 को छोड़कर। मेटल्स के ऑक्साइड्स इन +5 +6 +7 स्टेट एक्सेप्ट एम्फोटेरिक, स्पेशली V2O5। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। इसके बाद तुम्हें बताया मैंने इसके अंदर, इसके बाद तुम्हें क्या बताया मैंने इसके अंदर, कि पैरेंटिक एसिड या रेफरेंस एसिड क्या होता है। पैरेंटिक एसिड या रेफरेंस एसिड क्या होता है, मैंने बोला था सिंगल एटम इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट क्लोरीन, एक्सेप्ट क्लोरीन। सिंगल एटम हो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन में एक्सेप्ट क्लोरीन। जैसे एग्जांपल मैंने इस पे लिया H3BO3, बोरोन की +3 स्टेट है, H2CO3 +4 स्टेट है, H4SiO4, H4SiO4, सिलिकिक एसिड। एक एसिड लगेगा सबके आगे, एक एसिड, पैरेंटिक एसिड या रेफरेंस एसिड, एक एसिड लगेगा सब में। H2SO4, H3P सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। और उसके अलावा आ जाएगा HClO3। हाँ, क्लोरीन के केस में +5 वाला, नॉट +7, पर क्लोरिक एसिड होता है वो। ये HClO3 क्लोरिक एसिड, ये क्या है, क्लोरिक एसिड। तो ये सारे एग्जांपल। फिर HNO3, नाइट्रोजन की +5 स्टेट है, नाइट्रिक एसिड। तो ये सब है पैरेंटिक एसिड, ये सब क्या है, पैरेंटिक एसिड। अब पैरेंटिक एसिड में से डायरेक्ट एक ओ मैंने बाहर निकाला, एक ओ बाहर निकाला तो H3PO3 आ गया, एक ओ और बाहर निकाला H3PO2 आ गया। जब एक को बाहर निकालते हैं तो बोलते हैं पेरेंटस एसिड। ये पेरेंटस एसिड है, ये पेरेंटस एसिड है, ये पेरेंटिक एसिड, एक एसिड। और इसमें एक और बाहर निकाल दिया तो और ज्यादा ही कम हो गया ना वो, तो हाइपोअस एसिड, ये हाइपोअस एसिड है। जो H3PO2 है, हाइपोअस एसिड, ये हाइपोअस एसिड है। अब उसके बाद अगर मैंने इसमें एक वो ऐड कर दिया तो ये पर ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा, पर ऑक्सो लग जाएगा H3PO5, पर ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। और ऐसा कोई भी पैरेंटिक एसिड जिसमें 3 OH ग्रुप्स आ रहे हैं, कम से कम 3 OH ग्रुप्स आ रहे हैं, ऐसा कोई भी पैरेंटिक एसिड
जिसमें कम से कम 3 OH ग्रुप्स आ रहे हैं, उसके आगे वर्ड एक प्रीफिक्स लगता है ऑर्थो, तो इसका नाम होगा, इसमें 3 OH आएंगे ऑर्थोबोरिक एसिड, इसमें 3 OH आएंगे कम से कम तो ऑर्थोसिलिकिक एसिड, इसमें 3 OH आएंगे तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। और इनके दूसरे नाम पता होंगे तुम्हें, फॉस्फोनिक एसिड, फॉस्फेनिक एसिड, इंपॉर्टेंट है ये। अब ये बता दिया। अब ऑर्थो का कोई भी एसिड होगा, ऑर्थो का कोई भी एसिड होगा, अगर मैंने उसमें से वाटर बाहर निकाल दिया, अगर मैंने उसमें से वाटर बाहर निकाल दिया तो बनता है HPO3 मेटा फॉस्फोरिक एसिड। इसमें से निकालूंगा HbO2 मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड। इसमें से H2 बाहर निकालूंगा H2SiO3 मेटा सिलिकिक एसिड, मेटा सिलिकिक एसिड, ये मेटा फॉस्फोरिक एसिड SpO3 मेटा फॉस्फोरिक। मतलब जो भी ऑर्थो वाले एसिड्स हैं उसमें से H2 मैंने बाहर निकाला तो मेटा लगता है, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अब उसके बाद मैंने तुमको बताया, अगर 2 मॉलिक्यूल लिए मैंने इसके, 2 मॉलिक्यूल लिए इंटू 2 कर देना इसको, वाटर बाहर निकाला तो वर्ड यूज होगा पायरो, पायरो या डाई, पायरो या डाई, ये बनेगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7, पायरोफॉस्फोरिक एसिड या डाईफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड या डाईफॉस्फोरिक एसिड। और अगर मैंने इसमें इसमें से भी एक ओ बाहर निकाल दिया तो अब ओ कम हो जाएंगे तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। और इसमें मैंने एक ओ ऐड कर दिया तो परऑक्सो, परऑक्सो डाईफॉस्फोरिक एसिड H4P2O, परऑक्सो डाईफॉस्फोरिक एसिड, सही है, परऑक्सो डाईफॉस्फोरिक एसिड, ये नाम है। और सल्फर के जो एसिड्स होते हैं, सल्फर के जो एसिड्स होंगे तो केसेस बन जाएंगे इसके 4। अगर वो +4 3 स्टेट में है तो थायोनस, तो थायोनस THIONOUS। और अगर +4 स्टेट में है तो अस वाले एसिड जैसे सल्फरस, सल्फरस। और अगर +5 स्टेट में है तो थायोनिक, +5 स्टेट में है तो थायोनिक। और +6 स्टेट में तुम्हें बताइए एक एसिड होता है, ये अस वाले तो +6 हाई स्टेट वाले एक वन, +3 वाले थायोनस, +5 वाले थायोनिक। जैसे +5 की बात करें, असोनिक तो तुम्हें पता ही है H2H2O6, तो ये डाई थायोनिक एसिड। H2S3O6 लिख दूंगा तो ट्राई थायोनिक एसिड, H2S4O6 लिख दूंगा टेट्रा थायोनिक एसिड, H2H2O5 लिख दिया थायोनस एसिड, डाई थायोनस एसिड। H2S3O5 लिख दिया ट्राई थायोनस एसिड, H2S4O6 लिख दिया टेट्रा थायोनस एसिड, टेट्रा थायोनस एसिड। फिर दो स्ट्रक्चर मैंने बनाना तुम्हें सिखाया हुआ है। और अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो उसमें मैंने तुम्हें बताया हुआ है HX या HA लिख दो, HAEOB होल N इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो 99.9% है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। एग्जांपल दी हुई है इसकी, S3P3O9 C3N3Cl6, है ना, C3N3Cl3। तो ये सब एग्जांपल इसके, इसमें क्या बनेगा साइक्लिक, जिसमें कॉमन आ जाए, इसमें कॉमन आ जाए और कॉमन ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कॉमन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 HPO3 होल थ्राइस बताया मैंने अभी तुम्हें, S3O9 या SO3 होल थ्राइस या SeO4 होल थ्राइस, SeO3 सॉरी होल 4, होल 4। तो इनमें कॉमन आ रहा है B3N3H6 इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनमें कॉमन आ रहा है तो फिर ये C3N3Cl3 कॉमन आ रहा है, N ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगा। तो ये सब इन सबके क्या बनेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर। एक्सेप्शन तो है इसमें, एक्सेप्शन है इसमें, लेकिन वो ऑक्सो एसिड में एक्सेप्शन नहीं आएगा। P4O6 इसमें कुछ नहीं है कॉमन, फिर भी ये साइक्लिक है। P4O10 ये साइक्लिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। Na2B4O7.10H2 बोरेक्स होता है, वो साइक्लिक होता है, जिसमें दोनों बोरोन की एरोमेटिकेशन sp2 और sp3 होती है, दो बोरोन sp2 और दो बोरोन sp3। तो ये ऑक्सो एसिड्स में तुम्हें यही बोलना है ना, ऑक्सो एसिड्स में ये बोलना है। ऐसे ही मैंने तुम्हें सिखाया ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या हाइब्रिडेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो उसमें मैंने तुम्हें सिखाया क्या, NO2 रेडिकल मेन, NO2 रेडिकल सिखाया तुम्हें, ClO3 रेडिकल सिखाया, ClO2 रेडिकल सिखाया, CF3 रेडिकल। ये 4 एग्जांपल्स हैं बेस्ट, जिससे सारी डिटेल बदल जाती है। CF3 रेडिकल, ये 4 एग्जांपल बेस्ट है। तो NO2 रेडिकल के अंदर मैंने तुम्हें बताया, ये बस तुम्हें याद रखना है, F=K Q1 Q2/R² होता है। चार्ज ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा होती है, चार्ज ज्यादा दिख रहा है ना Q1 Q2 डायरेक्टली क्वेश्चन है, फोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा होगी, बस ये ध्यान रखना। और थोड़ा सा बेड रूल के बारे में पता होना चाहिए, बेड रूल के बारे में पता होना चाहिए। देखो NO2 अगर आता है, ये है NO2 रेडिकल,
NO2 रेडिकल, ये इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा, रीजन दिया हुआ इसका क्यों होता है ऐसा, परसेंटेज पी कैरेक्टर दोनों में ज्यादा हो गया, तो ये वाला जो ऑर्बिटल है इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हो गया, और परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हो गया तो ये नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के पास जाएगा, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के पास जाएगा तो मिक्सिंग पॉसिबल है, तो मिक्सिंग पॉसिबल है, इसलिए दो सिग्मा बॉन्ड तो थे इसके पास, इस नेगेटिव इस एक इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर मान लेना, और अब इसके पास तीन सिग्मा बॉन्ड मान लो, इसके दो सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगी इसकी sp2, हाइब्रिडेशन इसकी sp2 हो जाएगी। लेकिन लोन, अब इसका एक तो ये बता दिया मैंने तुम्हें, डाइमर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ये करेगा क्यों, क्योंकि जो लोन इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, हाइब्रिड ऑर्बिटल उतने डायरेक्शनल, तो ये डाइमर फॉर्मेशन करेगा, डाइमराइजेस, डाइमराइजेस। तीसरा, अब लोन इलेक्ट्रॉन को सभी धक्का देंगे, यहाँ से भी धक्का मिलेगा, यहाँ से भी धक्का मिलेगा, तो एंगल इसका आता है 134 डिग्री के आसपास, 134 डिग्री एंगल, बॉन्ड एंगल आता है 134 डिग्री के आसपास, क्योंकि लोन पेयर होना चाहिए 120, लेकिन लोन 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 इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर भी आसानी से पुश कर सकता है, लोन पेयर तो करेगा ही करेगा, तो इसलिए इसका एंगल 134 डिग्री के आसपास आता है। और बॉन्ड ऑर्डर इसका 1.5 है ही, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा इसका 1.5, दो बॉन्ड यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे मील ले लेंगे, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1.5, यही बताया था इसके अंदर कि नहीं, हाइब्रिडेशन, डाइवरेशन, बॉन्ड एंगल और एक ये, और फिर मैंने वैसे तुमने बता दिया होगा NO2 में वाटर डालते हैं तो ये मिक्स ऑक्साइड है, तो HNO2 और HNO3 दोनों देता है, ये चार चीजें पूछते हैं ऑब्जेक्टिव को, ऐसी मैंने तो बताया CL3 रेडिकल, CL3 रेडिकल के अंदर ये स्ट्रक्चर है, ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें अब तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा, यहाँ परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा, यहाँ पे परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा, तो ऊपर परसेंटेज पी कैरेक्टर कम हो जाएगा, परसेंटेज एस बढ़ जाएगा, परसेंटेज एस बढ़ गया, अगर इसका परसेंटेज एस बढ़ गया तो ये न्यूक्लियस के पास जाएगा क्लोरीन के, और हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा, मिक्सिंग होगी, हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये तीन सिग्मा बॉन्ड तो थे ही, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तीन सिग्मा बॉन्ड थे, एक ऊपर लोन पेयर काउंट हो जाएगा, तो हाइब्रिडेशन आ जाएगी इसकी sp, और लोन पेयर लोन इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल में है तो डाइवर्जेशन करेगा, डाइवर फॉर्मेशन विल टेक प्लेस, और बॉन्ड ऑर्डर तुम्हें दिख रहा है 2e होगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2 होगा, और बॉन्ड एंगल होना चाहिए sp3 अपडेशन में 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन इस लोन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से भी पुश धक्का देगा, यहाँ से भी धक्का देगा, एंगल आएगा ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट, जैसे ऊपर ग्रेटर देन 120 आया था, इधर ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट आएगा, ये आएगा, और डायमर फॉर्मेशन इसमें होगा। अब तीसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट लिया था मैंने, तीसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट लिया था ClO2 रेडिकल, ClO2 रेडिकल, अब इसमें एक लोन पेयर भी है और लोन इलेक्ट्रॉन भी है, तो अब इधर परसेंटेज पी ज्यादा, इधर परसेंटेज पी ज्यादा, ऊपर परसेंटेज एस ज्यादा हो जाएगा जिसमें लोन पेयर है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास जा रहा होगा, क्यों होगा न्यूक्लियस के पास जा रहा, क्यों न्यूक्लियस के पास जा रहा होगा, क्योंकि लोन पेयर ज्यादा अट्रैक्टेड होता है, F=K Q1 Q2/R² अभी पीछे बताया मैंने, तो यहाँ परसेंटेज एस ज्यादा हो गया तो ये न्यूक्लियस के पास चला जाएगा, इधर परसेंटेज एस कम हो जाएगा, कम हो गया तो ये न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, न्यूक्लियस से दूर इतना चला जाएगा, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाएगा, और एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो इधर जो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा था, दोनों जगह 2 2 है, उसको थोड़ा सा कम करेगा, थोड़ा सा कम करेगा एंटी बॉन्डिंग में जाने के बाद, तो ये रोन इलेक्ट्रॉन जो है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चला गया, और तीन एटम के बीच में डीलोकलाइज्ड है, क्लोरीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तीन के बीच में डीलोकलाइज्ड है, इसलिए इसके अंदर डाइमर फॉर्मेशन नहीं होगा, और बॉन्ड ऑर्डर को कम करेगा, बॉन्ड ऑर्डर को कम करेगा, पहले बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा था, बॉन्ड ऑर्डर आ रहा था 2 2, जैसे हाफ इंटू 4 माइनस 0 आ रहा था, अभी 0 नहीं आएगा, हाफ इंटू 4 माइनस, मान लो इधर आ गया इलेक्ट्रॉन, ये एंटी बॉन्डिंग वाला यहाँ आ गया तो 4 माइनस 1 1.5 हो गया, इधर 1.5 बॉन्ड ऑर्डर, और इधर 2 बॉन्ड ऑर्डर, तो कितना आ जाएगा 2 + 1.5/2 1.75, बॉन्ड ऑर्डर होता है इसका सीरो बॉन्ड का 1.75, और इसमें डाइमर फॉर्मेशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लोन लोन इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, लोन इलेक्ट्रॉन को ये भी पुश करेगा, ये पुश कर रहा है और एंटी बॉन्डिंग को पहुंचा देता है, तो इसलिए डाइमर फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, और वैसे भी लोन इलेक्ट्रॉन तीन एटम के बीच में डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइजेशन है, तो एक फिक्स डायरेक्शन नहीं मिलेगी इसको, इसलिए डाइमर फॉर्मेशन नहीं करता है, समझ आ गया कि नहीं, ये लास्ट था CF3 रेडिकल, CF3 रेडिकल, CF3 रेडिकल के अंदर हाइब्रिडेशन का दिक्कत रहती है, CH3 रेडिकल की हाइब्रिडेशन होती है sp2, लेकिन CF3 रेडिकल की हाइब्रिडेशन क्या है sp3, रीजन बहुत सिंपल, यहाँ पे परसेंटेज पी बढ़ गया, यहाँ परसेंटेज पी बढ़ गया, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, परसेंटेज पी 0 बढ़ गया तो ऊपर परसेंटेज एस बढ़ गया, परसेंटेज एस बढ़ गया तो न्यूक्लियस के पास जाएगा, कार्बन के न्यूक्लियस के पास जाएगा तो क्या होगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या होगा, इसलिए sp3 हाइब्रिडेशन आएगी, sp3 हाइब्रिडेशन आएगी, यहाँ से भी पुश मिलेगा, यहाँ से पुश मिलेगा, एंगल थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिलेगा,
तो और ये डायमर फॉर्मेशन बहुत जल्दी करेगा, डायमर फॉर्मेशन बहुत जल्दी करेगा, इवन फास्टर देन, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मैंने इसके रीजन भी दिए थे। CF3 रेडिकल का डायमर फॉर्मेशन जो है CS3 रेडिकल से, CS3 रेडिकल से ज्यादा होता है। क्यों? इसके रीजन थे क्योंकि इसका जो लोन इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो एक ही लोब है, एक तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है लोन इलेक्ट्रॉन, एक तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, दूसरा इसके अंदर एक लोब है, दूसरा पॉइंट वन लोब, वन लोब। और इसमें CS3 रेडिकल में जो लोन इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है? पी ऑर्बिटल के अंदर, पी ऑर्बिटल में है, ज्यादा डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल ऐसा नहीं कि डायरेक्शनल ही है, दो लोब है इसके अंदर, दो लोब है तो इसलिए ऊपर नीचे जो है इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा, टू एंड फ्रो मोशन होता रहेगा इसका, इसलिए डायमर फॉर्मेशन आसानी से नहीं होता है, डायमर फॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं करेगा। और तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है इसमें जब CF3 रेडिकल से C2F6 डायमर बनेगा, CF3 रेडिकल से डायमर बनेगा तो भी हाइब्रिडेशन सेम रही sp3 या sp3, लेकिन अगर CH3 रेडिकल से C दो कंबाइन करते हैं, CH3 तो हाइब्रिडेशन में चेंज आता है, हाइब्रिडेशन चेंज होता है उसमें। तो देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, देर इज एनर्जी इन्वॉल्वमेंट, एनर्जी बैरियर होता है जब एक हाइब्रिडेशन से दूसरी हाइब्रिडेशन में जाते हैं। CF3 रेडिकल में जब डायमंड फॉर्मेशन करेंगे तो कोई एनर्जी बैरियर नहीं आएगा, तो इसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। और चौथा था CF बॉन्ड की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है देन CH बॉन्ड में, है कि नहीं है? देखो मैंने ये चार टॉपिक बोल के दिखाए हैं, क्या क्लियर हुआ है कुछ की नहीं? गर्भ, यस सर। अभी पता लगा, देखो यही तूने ही बोला बोला था ना कल, एक बार बोल के दिखा दे रहे हैं। हाँ सर, और मैं सही कह रहा था, मतलब जो ऐसे आप बोल के दिखाते हो सर, इनकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना लोगे आप रिवीजन वाली? अच्छा मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, ये वाला तो तुम्हें चार मैंने बोल दिया ना अभी, मैं ऐसे ही बीच में कभी टाइम मिलेगा तो गर्भ, क्योंकि टाइम वेस्ट है, 11th वाला को सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है अभी, बस ऑर्गेनिक हो रही है उनकी, ये फायदा है। चलिए बीच में कभी टाइम लगा तो मैं बोल के दिखा दूंगा, तो होगी तो मैं दे दूंगा। जैसे हाइड्रोजन हो गया, S ब्लॉक हो गया, P ब्लॉक हो गया, इनकी भी बात कर रहा हूँ। यस सर। चलो मेरे को भेज देना रिकॉर्डिंग के ऊपर ये। सर कल होगी क्लास? कल अभी नहीं बताऊंगा, मैं कल ही बताऊंगा तुम्हें, लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल, अगर होगा चांस। मतलब मैं तुम्हें शायद 2 बजे के आसपास बताऊंगा। क्लास तो मैं ले ही लूंगा शायद, लेकिन हाँ ये मैं वहां पे आके लूंगा, यहाँ पे लूंगा, वो पता नहीं। तुम लोग अपना पढ़ के रखना, होमवर्क करके रखना। सर नया टॉपिक स्टार्ट होगा? हाँ नया टॉपिक करना है, अब आइसोलेशन भी स्टार्ट कर सकता हूँ या फिर कुछ रिवाइज करा दूं क्या, लेकिन हो सकता है नया टॉपिक स्टार्ट कर दूं। आइसोलेशन स्टार्ट करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और किसी को पूछना कुछ? चलो ये कर लेना, एक बार ऐसे ही बोल के देखना तुम लोग भी, मैंने चार टॉपिक बोल के दिखाया अभी तुम्हें, और मैं तुम्हें समझा भी रहा था तब बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरे को लगभग अगर 35-36 मिनट लगे इसके अंदर, तो तुम्हें लगना चाहिए अब जब तुम कर लोगे ढंग से, तुम्हें हार्डली इसमें 15 मिनट में मालूंगा सारे टॉपिक बोल लोगे।